जा रहे हैं कि जितने सोशल मीडिया हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे कि आइए, आपका स्वागत है, वहां से काम कीजिए। और जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये प्रिंट मीडिया आपको दबा रही है, सरकार दबा रही है, आपके अकाउंट को सीज कर देती है, उसको बंद कर देती है। आप तमाम जर्नलिस्टों को, आपके तमाम चैनलों को अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर दुआ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, अहरा नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज कर्पूरी ठाकुर का परिनिर्वाण दिवस है। कर्पूरी ठाकुर जी को जद्दोजहद के बाद भारत रत्न मिला, और ऐसे वक्त में मिला जब चुनाव चेहरे पे हो। आज 17 फरवरी को मैं जंतर मंतर पे आपके तमाम साथियों के साथ, भारत के 36 राज्यों से हमारे जनप्रतिनिधि आ रहे थे। हम लोग वहाँ पे 9 रत्नों का प्राण प्रतिष्ठा, उनके आह्वान करने जा रहे थे कि हम लोग उनके आदर्शों पे चल कर करके, और देश के अंदर जो हमारे संविधान खतरे में है, जो हमारा लोकतंत्र को इन्होंने जोगतंत्र बना दिया है। आज दिल्ली के अंदर धारा 144 लागू कर करके, जहां पे ये हरियाणा में रैलियां हो रही है, आपका पंजाब में और अलग क्षेत्रों में रैलियां और प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली को इन्होंने जो है एक किला बना दिया गया है, जहां पे धरना प्रदर्शन पे रोक लगा दिया गया है, धारा 144 लागू कर दिया गया है। मैंने सारे परमिशन लिए थे। डीसीपी ने कहा देखते हैं दुआ जी, देखते हैं। लास्ट तक करते करते हमारे कई लाख रुपए खर्च हुए, जो भारत से, जो तमाम हिस्सों से आके जो होटलों में रुके हुए हैं, और कई लोग वापस जा रहे हैं, कई लोग रुक गए। लेकिन वो कार्यक्रम हमारा जो ये 17 फरवरी को हम जंतर मंतर पे 9 रत्नों का जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे थे, वो हमारा स्थगित हो गया। तो ये हमारा एक था कि जिस तरह से आज हमारे देश के अंदर नफरत और धर्म की राजनीति चल रही है, वहां पे हम लोग लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए ये तमाम जो 9 रत्न है, जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी शहीदी दी है, और ऐसे लोगों को, जिसमें गांधी जी, हमारे अंबेडकर साहब, हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, हमारे जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जिनका परिनिर्वाण दिवस है आज, और हमारे महात्मा फूले और काशीराम जी, जिनकी जितने हिस्सेदारी, उसकी भागीदारी की बात हम कर रहे हैं, और उस पे ये लोग पीछे जा रहे हैं। हमारे क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस और करुणानिधि को लेकर के हम आज कार्यक्रम कर रहे थे, जो स्थगित हो गया। फिर भी हम इस कार्यक्रम को आगे करेंगे, लेकिन मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूर्वी दिल्ली से मैं एक उम्मीदवार हो रहा हूं, और आज ही जंतर मंतर से मैं दिल्ली के 7 लोकसभा का उम्मीदवार की घोषणा मुझे करनी थी, जो नहीं किया। आपके साथ शेयर करते हुए वो 7 नाम, जिसकी हम लोग दिल्ली में लोकसभा में चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। नई दिल्ली से हरि भाई पटेल हैं, जिनको हम लोग टिकट दे रहे हैं अहरा नेशनल पार्टी की तरफ से। दूसरे कैंडिडेट भी हैं, जेडी बख्शी साहब हैं, और हमारे साक्षी मलिक हैं। तो 3 में से एक हम लोग देखते हैं, उसको फाइनलाइज करना है, लेकिन तीनों नई दिल्ली से लड़ना चाहते हैं। चांदनी चौक से अब्दुल कलाम आज़ाद एडवोकेट हैं, जो हाई कोर्ट से हैं, और जुगल चावला हैं, वो हमारे जो है अहरा नेशनल पार्टी से, और हमारा एक और पार्टी जो हम साथ मिलकर चल रहे हैं, और वो पार्टी है हमारा आम जनता पार्टी इंडिया। उससे हम लोग जो है मिल कर करके भारत के 400 सीटों पे, अहरा नेशनल पार्टी करीब करीब 200 सीट, और आम जनता पार्टी इंडिया 200-400 पे लड़ रहे हैं। बाकी और भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमने आपको जो दिल्ली का जो हमने बताया कि हमारे नई दिल्ली से हरि भाई पटेल होंगे, जेपी बख्शी साहब और साक्षी मलिक में कोई एक का नॉमिनेशन हम लोग कराएंगे। चांदनी चौक से अब्दुल कलाम आज़ाद एडवोकेट और जुगल चावला जी होंगे। दक्षिणी दिल्ली से डॉक्टर अनिल जो होंगे, वो हमारे एनपी का ही कैंडिडेट हैं, और ये बहुत ही कांग्रेस के 30 साल के एक बड़े लीडर थे, लेकिन कांग्रेस में उनको जगह नहीं मिल रही है, तो हमारे अहरा नेशनल पार्टी से लड़ेंगे। पश्चिमी दिल्ली से सरदार चरण सिंह जी जो हमारे, उनकी चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, उस पर वो लड़ने जा रहे हैं। ये हमारे AJPI जो पार्टी है, जो हम सब एक साझा में, चाहे हम उसको अलायंस कहें, कर रहे हैं। और पूर्वी दिल्ली से मैं स्वयं डॉक्टर एमी दुआ,
जो चकला बेल मेरा चुनाव चिन्ह है, एनपी से मैं उम्मीदवार बनने जा रहा हूं, नॉमिनेशन कराऊंगा। और उत्तर पूर्वी से हमारे आयुष्मान भारत हैं और बबीता भी है, लेकिन आयुष्मान भारत जी को हम लोगों ने फाइनल किया है कि वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली से हमारे लड़ेंगे। और पश्चिमी दिल्ली से हमारे कैप्टन रमा आर्या, जो हिंदुस्तान की पहली कैप्टन है जो एयरफोर्स की रही, और वो रिटायर होने के बाद अब वो जो है हमारे चुनाव में कैप्टन रमा आर्या को हम उतार रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि 7 जो लोकसभा चुनाव है उसमें हम लोग जो है 3 या 4 महिलाओं को उतार रहे हैं और बाकी हमारे पुरुष हैं। तो इस तरह से दिल्ली के साथ एमपी का चुनाव और इसी तरह से हरियाणा और तमाम राज्यों का अलग अलग हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जल्द ही आपको 200 हमारे अहरा नेशनल पार्टी और 200 हमारी आम जनता पार्टी इंडिया की तरफ से आपको उम्मीदवार हम सुनाएंगे। और हमारे उसमें मुख्य रूप से जो हमारी जो एजेंडा है, बाकी लोगों ने जो भी कहा, जुमलाबाजी किया, जो भी किया, लेकिन हमारा जो एजेंडा है कि 5 एजेंडा हमारी नेशनल एजेंडा है, जिसमें ब्रिटिश सरकार से 15,000 पाउंड हर भारत के परिवार के भारतवासियों को, और उसमें पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी इंक्लूड होता है कि देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन अंग्रेज लोगों ने हमारे मुआवजा नहीं दिया, जबकि एक छोटा सा केन्या को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को मुआवजा मिला, लेकिन भारत सरकार को नहीं मिला। तो वो मुआवजा हम लोग अंग्रेजों से और ब्रिटिश सरकार से भारत सरकार के थ्रू और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के थ्रू हम ला करके और जनता के बीच में 15,000 पाउंड हम जनता को देंगे। दूसरा हमारा जो राष्ट्रीय मुद्दा है वो सभी बेघरों को सभी सुविधाओं से सुसज्जित हम उनको मकान देंगे जिनके पास मकान नहीं है। और जितने भी बेरोजगार हैं, तीसरा जितने भी बेरोजगार हैं, आज सरकार कहती है 2 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट है, हमारे पास सारे रास्ते हैं, हमारे पास धन कहां से आएगा, क्या होगा, वो भी सारी व्यवस्था है, उसमें सभी बेरोजगारों को हम लोग रोजगार देंगे। और चौथा है कि सभी को समान रूप से न्याय, जहां 6 करोड़ हमारे कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग है और उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो न्याय और सुरक्षा ये बहुत जरूरी है देश के लिए, वो हम लोग जो है देने जा रहे हैं। और 5वां जो हमारा जो एजेंडा है राष्ट्रीय, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी को हम लोग देंगे। और इस तरह से हम लोग जो है राष्ट्रीय एजेंडा बना करके पूरे भारत के अंदर जुमलेबाजी नहीं, बल्कि जो हमारी एजेंडा है उसको हम लोग एफिडेविट दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। हम लोग जो है शपथ पत्र भर रहे हैं कि अगर हमने अपनी एजेंडा को पूरा नहीं किया तो जितने भी हमारे नेता जीतेंगे उनकी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, वो हमेशा के लिए चुनाव से बाहर होंगे और पार्टी को जो है बैंड कर दिया जाए। ये हम लोग एफिडेविट भर रहे हैं, जो अन्य पार्टियां नहीं भर रही है। हम अन्य पार्टियों को भी कह रहे हैं कि अगर तुम सच्चा दिल से वादा कर रहे हो तो आप एफिडेविट दो, और तब जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। और मैं पूर्वी दिल्ली से लड़ रहा हूं, तो पूर्वी दिल्ली का जो एजेंडा है, जिसको मैं तन मन धन से हर हालत में मैं जीतने के बाद उसको पूरा करूंगा, और वो एजेंडा है हमारा कि जमुना का सौंदर्यीकरण करना, टेम्स नदी की तरह बनाना, जमुना के किनारे फिल्म सिटी बनाना और व्यापार हब बनाना, प्रोफेशनल हब होना, और हमारे रेहड़ी पटरी हब बनाना, और हमने मीडिया के लिए हब बनाना, मनोरंजन केंद्र बनाना। ये सारे काम हम जीतने के बाद करेंगे। और साथ ही जमुना के किनारे जो बहुत सारी गंदगी रहती है, जहां पे झोगियां बनी हुई हैं, उन पे जो है अतिक्रमण है, उन तमाम चीजों को हटा करके उसको सुंदर किया जाएगा। और उसके किनारे विश्व स्तरीय स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का हम लोग निर्माण करेंगे, जिससे पूरी दुनिया के लोग दिल्ली के अंदर आए और दिल्ली का शान पूरे विश्व में बन सके। साथ में सभी बेरोजगारों को रोजगार, बेघर को घर और बेसहारा को सहारा देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एक समान हो, 24 घंटे बिजली, जल, स्वच्छता और परिवहन। जो हमारा दिल्ली एक राजधानी है देश का, हम जो है न्यूयॉर्क जाते हैं, पेरिस जाते हैं, तो वहां 24 घंटा शहर खुला रहता है। आज हमारे दिल्ली के अंदर बेंगलोर भी कमोबेश रात में खुलने लगा है, दिन और रात खुलने लगा है, तो दिल्ली राजधानी क्यों ना खुले। इसलिए हम लोग जो है 3 शिफ्ट में दिल्ली को रोशन करेंगे, और यहाँ परिवहन तीनों शिफ्ट में चलेगा, यानी रात दिन दिल्ली खुला होगा। और इसी तरह से जितनी भी समस्याएं होंगी उनकी सबकी भागीदारी
और सिंगल विंडो सिस्टम पे कि कहीं कोई भ्रष्टाचार ना हो, उसके लिए हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करेंगे। आज चूंकि हमें धारा 144 में हमारे सभी लोगों को रोका गया, लोग होटलों में हैं, इधर उधर हैं, जंतर मंतर नहीं जाने दिया गया। जंतर मंतर पे 1 बजे से 5 बजे का कार्यक्रम था और इसीलिए मुझे लक्ष्मी नगर अपने ही कार्यालय में, अहरा और नेशनल पार्टी के कार्यालय में आपसे मुझे पीसी करना पड़ा और आपके सामने है। जल्द ही 1-2 दिन में हमारा अहरा मीडिया हाउस भी का उद्घाटन होगा, जो हमारे इसी क्षेत्र में है, जहां पे 5 चैनल और आपके सबका, और वो मीडिया हाउस एक ऐसा हम लोग हब बनाने जा रहे हैं कि जितने सोशल मीडिया हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे कि आइए, आपका स्वागत है, वहां से काम कीजिए। और जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये प्रिंट मीडिया आपको दबा रही है, सरकार दबा रही है, आपके अकाउंट को सीज कर देती है, उसको बंद कर देती है, या आपको कहीं ना कहीं आपको हेमुलेट किया जा रहा है, उन तमाम चीजों से बचाने के लिए अहरा मीडिया हाउस, और जिसका इंचार्ज, उस ऑफिस का इंचार्ज एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे ये हमारे हाजी साहब, गुलाम सरवर साहब हैं, जो हमारे सामने ही अभी हैं, और वो भी आपसे रूबरू होंगे, तो वो हम उसका भी जल्दी कार्यक्रम करेंगे। आज इतना ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि देश के अंदर हमारा संविधान बचे, हमारा लोकतंत्र बचे, जहां धर्म और कर्म की बात हो रही है। अच्छी बात है कि हम आस्थावान हैं, हमारा देश जो है धर्म का एक राष्ट्र है, वो हो, लेकिन हमारा संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए हम नौजवानों को 65 करोड़ जो नौजवान हैं उनको सड़कों पे आना होगा। जिस तरह से आज तानाशाही हो रहा है, सबको बंधक बनाया जा रहा है, कीलाबंदी किया जा रहा है, इससे हमें निजात पाने के लिए अपने लोकतंत्र को बचाना होगा। बस आज इतना ही। जय हिंद।